हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है रिक्रूटेड लव का थर्ड एपिसोड। अगर अब तक आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि पहले आप इसकी प्रीवियस एपिसोड देख लीजिए, तो आपको ये ड्रामा और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो ड्रामे के स्टार्टिंग में लाउशी अपने रिलेटिव के घर पे जाती है, जहाँ पर कि उसके रिलेटिव उससे बोलती है कि उनके बच्चे घूमने जाना चाहते हैं और वो कब से उनके पीछे पड़ रखे हैं कि वो उन्हें कहीं घुमा कर लेकर आ जाए, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। तो इसीलिए क्या तुम उन्हें घुमा कर लेकर आ जाओगी? तो उनकी बात सुनकर लाउशी ने बोलती है कि हाँ क्यों नहीं। लाउशी उनके साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया करती थी, इसलिए वो उन्हें घुमाने ले जाने के लिए हाँ बोल देती है। और लाउशी के साथ घूमने जाने के लिए बच्चे भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। नेक्स्ट डे नई जगह घूमने के लिए बच्चे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। वो इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि वो लाउशी का हाथ खींचते हैं और उसे जल्दी से अम्यूजमेंट पार्क के अंदर लेकर जाते हैं। लाउशी उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसके बाद उनकी फोटो खींचती है। एंड गाइस हियर इज द ट्विस्ट कि जिस अम्यूजमेंट पार्क में लाउशी गई होती है ना, उसी अम्यूजमेंट पार्क में हुआन भी आया होता है अपने दोनों दोस्तों के साथ और उनकी गर्लफ्रेंड के साथ। जहाँ लाउशी अपने छोटे भाई बहनों की फोटो खींच रही होती है तो उधर ही हुआन उन कपल्स की फोटो खींच रहा होता है। बट इतना क्लोज होने के बाद भी वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। खेलने के बाद बच्चों को भूख भी लग जाती है, इसीलिए लाउशी उन्हें कुछ स्नैक्स खिलवाने के लिए लेकर जाती है। थोड़ी देर में लाउशी बच्चों को बोलती है कि वो टेबल पे जाकर बैठ जाए। इतने में ही वहाँ पर हुआन आता है और वो भी उसे देख लेता है। दोनों ही एक दूसरे को देखकर सरप्राइज भी होते हैं और खुश भी होते हैं। तो फिर हुआन लाउशी से बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो लाउशी उससे बोलती है कि मैं तो यहाँ पर अपने छोटे भाई बहनों को घुमाने के लिए लेकर आई हूँ, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हुआन उसे बताता है कि इसके दोस्तों की नई गर्लफ्रेंड बनी है और उनके पास कोई फोटोग्राफर भी नहीं है, इसलिए जबरदस्ती करके वो मुझे ही अपने साथ लेकर आ गए। थोड़ी देर पे वो सभी साथ पर बैठ जाते हैं और हुआन अपने दोस्तों से लाउशी को इंट्रोड्यूस करवाता है। इतने में ही बच्चे लाउशी से जिद करने लग जाते हैं कि उन्हें आइसक्रीम खानी है। तो लाउशी ने बोलती है कि पहले तुम इस खाने को फिनिश कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें आइसक्रीम भी दिला दूंगी। हुआन का पूरा ध्यान बस लाउशी पर ही होता है और ये सब देखकर उसके दोस्तों के गर्लफ्रेंड्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो तो वहाँ पर हुआन की ही वजह से आई थी, इसलिए तो उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड्स को हुआन को भी वहाँ पर लेकर आने के लिए कहा था। थोड़ी देर में वो हुआन से बोलती है कि हमें इस अम्यूजमेंट पार्क के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता है, तो इसलिए क्या तुम हमें इस अम्यूजमेंट पार्क में घुमा दोगे? तो हुआन उनकी बातों को टाल देता है। इतने में ही बच्चे जिद करने लग जाते हैं कि उन्हें आइसक्रीम खानी है, तो लाउशी वहाँ पर से चली जाती है। थोड़ी देर में कुछ बहाना निकाल कर हुआन भी उसके पीछे चला जाता है। जब लाउशी लाइन पर लगी होती है तो हुआन उससे बोलता है कि प्लीज मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या आज मैं तुम्हारे साथ घूम सकता हूँ? तो लाउशी एकदम शॉक हो जाती है और उसे विश्वास नहीं होता है कि हुआन ये क्या कह रहे हैं। तो उसके बाद हुआन उससे बोलता है कि मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं कपल के साथ हूँ और मैं अकेला हूँ, तो इसलिए मुझे बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो लाउशी उससे बोलती है कि बट फिर भी तुम्हारे दोस्तों को कहीं बुरा ना लगे और ऊपर से मेरे साथ बच्चे भी है। तो हुआन उससे बोलता है कि क्या हो गया, मुझे तो बच्चे बहुत ज्यादा पसंद है और ऊपर से मैं इस अम्यूजमेंट पार्क में पहले भी आ रखा हूँ, तो मुझे यहाँ के बारे में सब कुछ पता है, इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारे छोटे भाई बहनों को अच्छे तरीके से घुमा लूंगा। तो हुआन के इतना रिक्वेस्ट करने पर लाउशी उसकी बात को मना नहीं कर पाती है और देखते ही देखते बच्चे हुआन के साथ बहुत ही जल्दी घुल मिल भी जाते हैं। ये सारी चीजें देखकर लाउशी को बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस होती है और उसे तो विश्वास भी नहीं होता है कि जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल सच है। दूसरी तरफ जैसे ही हुआन की दोस्त की गर्लफ्रेंड वॉशरूम से आती है तभी वो देखती है कि हुआन तो वहाँ पर है ही नहीं और उसे पता चलता है कि हुआन अब वहाँ पर आएगा भी नहीं। तो ये सब कुछ देख कर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके बाद वो उनसे बोलती है कि मुझे तो यहाँ पर बैठना नहीं, और ऐसे कहकर वो अपनी दोस्त का हाथ पकड़ती है और वो दोनों ही वहाँ पर से चले जाते हैं। अब अपनी गर्लफ्रेंड्स का ये रवैया तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि हुआन का चक्कर लाउशी के साथ चल रहा है, इसलिए तो अभी भी लाउशी के साथ है। और इतने में ही वो उन दोनों की फोटो खींच लेते हैं और लाउशी के बारे में और भी ज्यादा जानकारी लेने के लिए वो उस फोटो को जान को सेंड कर देते हैं। उधर ही जान अपनी क्रश रिली को पटाने की तैयारी कर रहा होता है, नई नई मैजिक ट्रिक सीख कर। इतने में ही उसे उसके दोस्तों का मैसेज आता है जिसमें कि वो हुआन और लाउशी को साथ में देखता है। अब उन दोनों को साथ में देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। अब वो सोचने लग जाता है कि एक बार तो हुआन कहता है कि वो लाउशी को पसंद नहीं करता और दूसरी तरफ वो उसके साथ घूमने के लिए भी जाता है। थोड़ी ही देर पे वो सभी डिसाइड करने लग जाते हैं कि आखिरकार वो आज किस किस चीज पर राइड करेंगे, जिसमें कि बातों ही बातों में जैक और इमी के बीच में लड़ाई हो जाती है और इमी रोते हुए वहाँ पर से चली जाती है और इमी के पीछे भागते हुए लाउशी भी उसके पीछे चली जाती है। इमी लाउशी के सामने रोने लग जाती है और उससे बोलती है कि जैक मुझे हमेशा
चिढ़ाता रहता है कि उसे हमने अडॉप्ट कर रखा है। तो फिर जैसे तैसे करके लाओशी उसे समझाती है और चुप कराती है। दूसरे ही तरफ हुआन जैक के सामने जाता है और उससे बोलता है कि तुमने उसे ऐसा क्यों बोला। तो फिर जैक हुआन से कहता है कि जो है वो है, मैंने ठीक तो बोला, उसके डैड अलग है और मेरे डैड अलग है, उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है। तो फिर हुआन उसे समझाता है कि जो भी है वो तुम्हारी बहन है और तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसे कभी भी रुलाना नहीं चाहिए। जैक को उसकी बातें समझ में आती है और उसके बाद वो हुआन से प्रॉमिस करता है कि आज के बाद वैसा कभी भी नहीं करेगा। थोड़ी ही देर में जैसे ही इमी जैक के सामने आती है तो जैक उससे माफी मांगता है और दोनों के ही बीच में सुलह हो जाती है। इतने में ही उनकी हैप्पी मोमेंट को एक टेडी वहाँ पर आकर कैप्चर कर लेता है, जिसके बाद वो उस फोटो को इमी को देता है। उस फोटो में हुआन और लाओशी एक दूसरे को देख रहे होते हैं और वो पूरी एक फैमिली फोटो लग रही होती है। जैसे ही लाओशी उस फोटो को देखती है तो वो फटाफट से उस फोटो को छुपा देती है इससे पहले कि हुआन उस फोटो को देखता। तो फिर हुआन उससे बोलता है कि मैं फटाफट से रोलर कोस्टर की टिकट बुक करवा कर आता हूँ। भले ही लाओशी ने वो फोटो हुआन को ना दिखाई हो, लेकिन पूरे टाइम पर वो बस उसी फोटो को देखने पे लग रखी थी। दूसरी तरफ हुआन को खोजते हुए उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ये यान उसके हॉस्टल के बाहर पर ही आ जाती है और उसके दोस्त से युआन के बारे में पूछने लग जाती है। तो बातों ही बातों में गलती से जान उसे सारी जानकारी दे देता है कि हुआन लाओशी के साथ घूमने जा रखा है, वो भी अम्यूजमेंट पार्क में। ये सारी बातें सुनने के बाद तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि मैंने हुआन से ब्रेकअप सिर्फ ऐसे ही किया था, अब मैं उसकी लाइफ में वापस आ रखी हूँ, उसकी लाइफ में कोई और नहीं आ सकती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि हुआन लाओशी के साथ घूमने जा रखा है तो ये सारी बातें सुनने के बाद वो ठीक अपने दोस्त के पास जाती है और उससे ये सारी बातें बताती है और वो उससे ये भी बोलती है कि वो हुआन से बहुत ज्यादा प्यार करती है, उसने उसे सिर्फ इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसकी मॉम उसे अच्छा नहीं मानती थी और उसे ऐसा लगा था कि हुआन अपनी मॉम के खिलाफ जाकर उसे पसंद करेगा और उसके लिए लड़ेगा और जैसे ही मैं उसे छोड़कर चली जाऊंगी तो वो रोते हुए मेरे पास दोबारा से आ जाएगा और मुझे एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद वो अपने पुराने दिनों की याद करने लग जाती है जिस दिन लाओशी चुप चुप कर हुआन से बात कर रही थी और इस टाइम तक हुआन को खुद नहीं पता था कि वो लाओशी से बात करता है। लेकिन जैसे ही हुआन उसका चेहरा देखने के लिए आने वाला होता है तभी वो देखता है कि वहाँ पर ये यान खड़ी है और ये यान को देखने के बाद उसे ऐसा लगता है कि जिस लड़की से वो इतने टाइम तक बात करा था वो कोई और नहीं है बल्कि ये यान ही है। और ये यान भी ये सब जानने के बाद भी कि जो लड़की उससे बात करी थी वो लाओशी है, वो उसके सामने अनजान बनती है और उसकी क्लोज आने की कोशिश करती है। इतने में ही वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। थोड़ी ही देर पे लाओशी हुआन को थैंक यू बोलती है उसके भाई बहनों के लिए इतना सब कुछ करने के लिए। तो हुआन उससे बोलता है कि तुम ये सब छोड़ो और तुम पानी पियो, तुमने कब से पानी नहीं पिया है। और उसे वाटर बोतल देने के बाद वो वहाँ पर चला जाता है। लाओशी को तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता है और वो सोचने लग जाती है कि जिस लड़की को बचपन से ही वो इतने बेइंतहा प्यार करती थी आज वो उसके साथ तब पोलाइटली बिहेव कर रहा है। थोड़ी ही देर में वो रोलर कोस्टर पर बैठते हैं और जैसे ही राइड स्टार्ट होती है तो लाओशी को डर लगने लग जाता है। तो फिर हुआन उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रख देता है। इतने में ही जब वो आइसक्रीम खा रहे होते हैं तो हुआन की नजर लाओशी की लेस पर पड़ती है जो कि खुली हुई होती है। तो वो अपने हाथों से ही लाओशी की लेस बांध देता है और थोड़ी ही देर बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ बात करने लग जाते हैं। इतने में ही हुआन ने अपना फोन लाओशी को दिया होता है और उसका फोन बजने लग जाता है। जैसे ही लाओशी उसका फोन देखती है तो उसे यान का फोन आया होता है। तो उसके बाद वो यही बात हुआन को बताती है। तभी हुआन उसका मैसेज देखता है जिसमें कि उसने लिखा होता है कि लाओशी एक अच्छी लड़की नहीं है इसलिए वो उससे दूर है। इस मैसेज को पढ़ने के बाद हुआन शॉक हो जाता है और पूरे रास्ते पर लाओशी से ठीक से बात नहीं करता है। घर जाते टाइम वो लाओशी से कहता है कि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त बनो। और ऐसे ही कहकर वो वहाँ पर से चला जाता है। जैसे ही हुआन लाओशी को बोलता है कि वो उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है तो ये सारी बातें सुनने के बाद लाओशी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। घर पे आने के बाद वो यही सारी बातें बेली को बताती है तो बेली बोलती है कि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले वो तुम्हारे हाथ को टच करता है और लास्ट में आकर बोलता है कि वो तुम्हारा दोस्त है। सच बताऊं तो ये तो एक बहुत ही अजीब केस है, समझ में नहीं आ रहा है कि वो तुम्हें पसंद करता है या फिर अपना दोस्त मानता है। थोड़ी ही देर में ये इनके दोस्तों से बताती है कि जिस लड़के को वो पसंद करती थी वो लड़का कोई और नहीं था बल्कि लाओशी का भाई था और आज तक भी उन दोनों की लव स्टोरी पूरी नहीं हो पाई है। और ऐसे ही कहकर वो लाओशी के भाई को याद करने लग जाती है। रात के टाइम पर जब लाओशी और बेली सोए होते हैं तो लाओशी रोने लग जाती है। तभी बेली उसके कंधे पर हाथ रखती है और उससे बोलती है कि तुम्हें पता है हर लड़का एक जैसा होता है, जीवी भी एक लड़की को पसंद करता है और तुम्हें पता है जैसी वो लड़की उसकी लाइफ में आएगी ना तो वो मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेगा और मुझे छोड़ देगा, उसके पास चला जाएगा। ऐसे ही कहकर वो रोने लग जाती है। तो लाओशी अपने आंसुओं को कर उसे सहारा देने लग जाती है और उससे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दूसरी तरफ हमें रीली दिखाई जाती है और जैन को उससे प्यार तब होता है जब वो नीचे गिर जाता है और उसके सर पर नूडल्स गिर जाते हैं। तभी वहाँ पर रेलिंग आती है और वो उसे हैंकी देकर वहाँ पर से चली जाती है। उसका ये नेचर जैन को बहुत ही पसंद आता है और वो तभी से उससे फर्स्ट साइड लव कर बैठता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लाओशी बेली को उठाने की कोशिश करती है और उससे बोलती है कि आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रही हूँ, तुम मुझे बेस्ट विशेष नहीं दोगी। बेली नींद में होती है और उसकी एक बात भी नहीं सुनती तो उससे बोलती है कि ओके जाओ, तुम जो काम भी करोगी वो
वो काम तुम्हारा एकदम परफेक्ट तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ये सारी बातें सुनने के बाद लाओशी को और भी ज्यादा जोश आता है और उसके बाद वो फटाफट से वहाँ पर चली जाती है। जैसे ही लाओशी वहाँ पर से जाती है तभी पहले उठती है और उससे बोलने लग जाती है कि ये सब क्यों बोल रही थी, कहीं ये हुआन को प्रपोज करने के लिए तो नहीं जा रही है। दूसरी तरफ लाओशी ये फुल मूड बना देती है कि आज वो अपनी फीलिंग हुआन को बता कर ही रहेगी। दूसरी तरफ उससे पहले ही वहाँ पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ये आ जाती है और वो उससे बोलती है कि क्या हम पुरानी बातों को छोड़कर दोबारा से रिलेशन में आ सकते हैं। वैसे भी मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी, इसलिए प्लीज तुम मेरे साथ लंच पर चलोगे। तो फिर हुआन उसके साथ लंच पे जाने के लिए हाँ बोल देता है। इतने में ही वहाँ पर लाओशी हुआन को ढूंढते हुए उसके हॉस्टल के बाहर पर आ जाती है। तभी जैंग वहाँ पर आता है और उसे सारी बात बताता है। ये सारी बातें सुनने के बाद लाओशी का तो दिल ही टूट जाता है और उसके बाद वो सीधे अपने क्लासेस में चली जाती है। हुआन के बिना तो उसका क्लासेस में भी दिल नहीं लगता, इसलिए वो क्लास में ही सो जाती है। तभी उसे सपना आता है कि हुआन उसके सामने आकर बैठ गया है, पर जब उसे रियलिटी पता चलती है तो वो हुआन नहीं होता है बल्कि जैन होता है। जैन को ये भी पता होता है कि लाओशी हुआन की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान है, इसलिए वो अपने सिली जोक से लाओशी को हंसाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन लाओशी बिल्कुल भी नहीं हंसती है। उधर ही ये यंग हुआन को अपने दोस्त से मिलवाती है, जैसे कि हुआन पहले से ही जानता था क्योंकि उन तीनों ने ही हाई स्कूल में साथ में जो पढ़ा था। उन दोनों का मेन मकसद था हुआन को वहाँ पर बुलाकर लाओशी के खिलाफ भड़काने का और वो सेम यही हरकत करते हैं। उसके बाद हुआन बोलता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, जिस दिन तुमने ड्रिंक किया था और हमारा ब्रेकअप होने वाला था उस दिन भी तुम मुझसे कह रही थी कि मैं किसी भी लड़की के साथ रिलेशन में क्यों ना आ जाऊं, लेकिन लाओशी के साथ कभी भी ना हूँ। अब ये ने तो ये किसी और सेंस में कहा था क्योंकि उसे पता था कि लाओशी उसे कितना ज्यादा पसंद करती है, बट हुआन उसे कुछ अलग ही सेंस में ले लेता है और उसे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी ये लाओशी के बारे में बोल रही है वो सब कुछ बिल्कुल सही है। दूसरी तरफ जब से उसे हुआन नहीं दिखा था तब से तो लाओशी का दिल ही टूट गया था और वो किसी और चीज पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी पढ़ाई के अलावा। दूसरी तरफ वो दोनों ही हुआन को लाओशी के बारे में बहुत ही बुरी बातें बताते हैं और उसे बोलते हैं कि वो एक बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की है और उसे लड़कों के दिलों के साथ खेलना बहुत ही अच्छा लगता है। दूसरी तरफ लाओशी बस हुआन के मैसेज का वेट कर रही होती है। ये सारी चीजें देखकर बेली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्लाकर उससे बोलती है कि तुम मुझे अपना फोन दिखाओ, मैं इस हुआन से बातें करती हूँ। आखिरकार ये चाहता क्या है, इसने तो तुम्हें पागल बना दिया है, तुम जब देखो तब अब फोन पे ही लगी हुई हो, ना मुझसे बात कर रही हो। बेली की बातें सुनने के बाद लाओशी उसे ये सब करने के लिए मना कर देती है और उससे बोलती है कि ठीक है अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। दूसरा हुआन को भी जैसे ही ये सारी बातें पता चलती है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और जब उसके दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं तो हुआन वो सारा गुस्सा उन पर ही निकाल देता है और उन पर चिल्लाने लग जाता है। हुआन को इतने गुस्से में देखकर उसके दोस्त बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, बट उसके बाद जैसे ही हुआन का गुस्सा शांत होता है तो वो उन सभी से माफी मांग देता है। नेक्स्ट डे जब लाओशी और बेली ब्रेकफास्ट करने के लिए आते हैं तभी लाओशी को हुआन की बहुत ज्यादा याद आती है, इसलिए वो हुआन को मैसेज लिखकर बोलती है कि तुम्हारे साथ अम्यूजमेंट पार्क में बहुत ही ज्यादा मजा आया था और बच्चों को भी तुम बहुत ही ज्यादा पसंद आए, तो क्या तुम उन्हें ट्यूशन पढ़ाना चाहते हो। उस टाइम पर हुआन ऑनलाइन नहीं होता है, इसलिए वो उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाता है। एक्चुअली में हुआन ने एक डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होता है जहाँ पर कि उसके सपोर्टर्स उसे सपोर्ट करने के लिए आए होते हैं। लाओशी को भी इस बारे में बखूबी पता था कि जब भी कुछ ऐसे टाइप के इवेंट्स उनके कॉलेज में होंगे तो हुआन उस इवेंट में कैसे पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसीलिए तो वो ऑडिटोरियम के बाहर पर खड़े होकर हुआन की आवाज सुन रही होती है और बस प्रे कर रही होती है कि किसी भी तरीके से इस कंपटीशन को हुआन ही जीत जाए। क्लास में बैठकर भी वो बस हुआन के बारे में सोच रही होती है। दूसरी तरफ हुआन बड़े ही बखूबी से सभी के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है और सभी लोग उसे बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं। जहाँ पर वो सभी को ट्रू लव के बारे में तो बता रहा होता है, लेकिन ये इनको ऐसा लगता है कि हुआन उसे ही ताना दे रहा है। कंपटीशन खत्म होने के बाद जैसे ही हुआन बाहर पर आता है तो सभी लोग तारीफ करने के लिए उसके सामने आ जाते हैं, जिसमें कि एक लोग जीबी और उसका दोस्त भी होता है। इतने में ही वहाँ पर येयान आती है और वो हुआन का हाथ पकड़कर उससे बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। येयान को वहाँ पर देखकर जीबी और उसका दोस्त वहाँ पर से चले जाते हैं। तो फिर उसके बाद येयान हुआन से बोलने लग जाती है कि प्लीज हम दोबारा से नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकते हैं। देखो मैं तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, क्या तुम मेरे साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने चलोगे। तो हुआन उससे बोलता है कि नहीं, मुझे अभी अपनी क्लासेस अटेंड करनी है। तो ये उससे बोलती है कि वहाँ पर तो लाओशी भी होगी ना। तो फिर हुआन उससे बोलता है कि इसे तुम्हें क्या लेने देना। थोड़ी ही देर में जांग लाओशी का मैसेज देखता है तो दूसरी तरफ जांग लाओशी से उसके नोट्स मांगता है। लाओशी जांग को अपने नोट्स देने के लिए अपना बैग में अपनी नोटबुक ढूंढ रही होती है। इतने में ही उसके फोन में एक मैसेज आता है और वो मैसेज हुआन का होता है, जिसमें कि उसने लिखा होता है कि मुझे बहुत ही जरूरी और भी काम है, इसलिए मैं तुम्हारे भाई बहनों को ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगा।
तो ये सारी बातें सुनने के बाद लाओशी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और उसके बाद उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, क्योंकि इससे पहले हुआन ने लाओशी से इस तरीके से कभी भी बात नहीं की थी। जैन लाओशी से बहुत बार पूछने की कोशिश करता है कि आखिरकार वो इस तरीके से रो क्यों रही है, लेकिन लाओशी उसे बिल्कुल भी नहीं बताती है। तो फिर उसके बाद जैन हुआन को ही मैसेज करता है और उससे बोलता है कि तुमने उससे ऐसा क्या मैसेज भेजा, जब से उसने तुम्हारा मैसेज पढ़ा है तब से वो बस रो ही रही है। तो फिर लाओशी उससे बोलती है कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तो मेरे साथ आइसक्रीम खाने के लिए चलोगे। जांग उसके साथ जाने के लिए हाँ बोल देता है। जब वो आइसक्रीम खा रहे होते हैं तो जांग लाओशी से बोलता है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारे पूरे हाई स्कूल के दौरान में भी हुआन ने कभी तुम्हें नोटिस तक नहीं किया है। तो लाओशी उससे बोलती है कि तुम सच कह रहे हो क्या? तो फिर जान उससे बोलता है कि हाँ। इतने में ही लाओशी को हुआन का मैसेज आता है और वो उससे माफी मांगता है इतने रूडली बात करने के लिए। तभी जैन भी हुआन को मैसेज करके बता देता है कि उसने उसे बता दिया है कि हुआन ने आज तक हाई स्कूल में कभी भी लाओशी को नोटिस तक नहीं किया। लाओशी को ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और उसके बाद जब वो पढ़ाई कर रही होती है तो वो सो जाती है। तो तभी उसे ये सपना आता है जिसमें कि वो देखती है कि वो हुआन से बोल रही है कि तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, तुम्हारे लिए ही मैंने अपनी स्ट्रीम चेंज की, ये सारी चीजें मैंने तुम्हारे लिए की और अब तुम किसी और के पीछे जाकर मर रहे हो। मैं तुम्हें कितना ज्यादा पसंद करती हूँ, इस बात का अंदाजा भी है क्या तुम्हें? इससे पहले कि वो कुछ और बोलती तभी बेली उसे जगा देती है और उससे बोलती है कि तुम सपने में किससे बात कर रही हो? तो फिर लाओशी उससे बोलती है कि सपने में मैंने हुआन को देखा था। ये सारी बातें सुनने के बाद बेली उससे बोलती है कि हम अपने सपने में तो उसी इंसान को देखते हैं जिससे हम सच्चा प्यार करते हैं, इसका मतलब कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो। तो लाओशी उससे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट डे जैसे ही लाओशी कॉलेज में जाती है तभी येन उसे देख लेती है और उससे बोलती है कि आज हुआन का कंपटीशन है, तुम उसका कंपटीशन देखने के लिए नहीं आओगी। लाओशी येन के साथ जाने के लिए मना कर देती है, लेकिन वो उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर चली जाती है और वो उसे वहाँ पर हुआन के खिलाफ भड़काने की खूब कोशिश करती है। बट लाओशी उसकी एक बात पे नहीं मानती है और उसकी सारी बातों को मानने के लिए मना कर देती है और हुआन की डिबेट को सुनकर उसे एकदम इम्प्रेस हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का बस इतना ही। बाकी का ड्रामा मैं आप सभी को नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।